प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाजू में बेल आइकॉन है, इसे भी क्लिक कीजिए ताकि आगे से हर वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। आज मैं आपको विलियम टिंडेल के जीवनी के बारे में बताना चाहता हूँ। विलियम टिंडेल ग्लुकोस्टर शहर इंग्लैंड देश में पैदा हुए थे। इनका जन्म साल 1494 में हुआ था। बचपन से ही इन्होंने बड़ी दिलचस्पी से बाइबल पढ़ते थे। उन्होंने अपने युवा अवस्था में ही यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। जब वहाँ अपने विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तब मार्टिन लूथर के उपदेश के द्वारा प्रभावित हुए। वहाँ मार्टिन लूथर की पुस्तकों को पढ़ते थे और उनके बारे में अपने दोस्तों के साथ चर्चा करते थे। विलियम टिंडेल 7 भाषाएं बोल सकते थे और हिब्रू और ग्रीक में प्रवीण थे। टिंडेल एक कलीसिया के फादरी की तरह काम करते थे और उपदेशक भी थे और वहाँ अपने गांव में कुछ बच्चों को पढ़ाई भी सिखाते थे। विलियम टिंडेल बाइबल के द्वारा लोगों को संदेश सुनाने में उत्सुक था। एक बार विलियम टिंडेल को बिशप के चांसलर ने बुलाया और उन्हें धमकी दिया, लेकिन उस समय टिंडेल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहाँ सड़कों पर लोगों को सीधा सुसमाचार सुनाता था। एक बार वहाँ विश्वास के बारे में सुसमाचार प्रचार किया और उसने कहा, मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा ही धर्म ठहरता है। कैथोलिक नेताओं ने उसे डांटा और चेतावनी देकर वापस भेज दिए। उनका संदेश कई लोगों को बाइबल की सच्चाइयों को जानने के लिए आकर्षित किया। इस संदर्भ में वहाँ कुछ लोगों के द्वारा विरोध को भी सामना करना पड़ा। एक बार टिंडेल ने पोप को चुनौती दी, यदि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कई वर्ष तक समय दिया है तो मैं एक लड़का को जो खेती की जुताई करता है उसके द्वारा बाइबल शास्त्र को तुमसे ज़्यादा सिखाऊंगा। टिंडेल अंग्रेजी भाषा में बाइबल का नया नियम अनुवाद करने की इच्छा रखता था। उसने सोचा अगर वह अपनी बोलने की भाषा में बाइबल का अनुवाद करे तो हर व्यक्ति बाइबल की सच्चाइयों को समझ सकता है। उन दिनों में बाइबल का अनुवाद करना बहुत खतरनाक है। किसी ने भी बाइबल के अनुवाद में उनकी मदद नहीं की और उनके काम में प्रोत्साहन नहीं दिया। लेकिन एक मसीही व्यापारी टिंडेल को अपने घर ले गए और उनके साथ 6 महीने तक अपने घर में रखे और उन्होंने उस अनुवाद काम में टिंडेल की मदद की। टिंडेल अनेक भाषाओं में प्रवीण थे और वे ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश, फ्रेंच और जर्मनी भाषा में सिद्ध थे। बाद में उन्होंने हिब्रू भाषा भी सीखा। हालांकि टिंडेल को बाइबल का अनुवाद करने की अनुमति की आवश्यकता थी और साल 1523 में वहाँ लंदन गए। जबकि लंदन में टिंडेल ने अपना प्रचार जारी रखा और वह एक नया नियम का अनुवाद करने की अनुमति प्राप्त करने में असमर्थ निकला। आखिरकार टिंडेल को एहसास हुआ कि बाइबल को अनुवाद करने का अनुमति कभी भी नहीं दिया जाएगा, इसीलिए वह इंग्लैंड से जर्मनी चला गया। एक बार विलियम टिंडेल ने मार्टिन लूथर से मुलाकात किया और मार्टिन लूथर ने टिंडेल से इस तरह कहा, अनुवाद एक उपहार है जिसे हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसे हासिल करने के लिए हमें भक्ति, अच्छा ज्ञान, अनुभव, सच्चाई को जानने के लिए मेहनत करने वाली मसीही हृदय चाहिए। वो परमेश्वर ने तुमको दिया है, इसीलिए इस काम को जितना हो सके उतना करने की कोशिश करो, कहकर मार्टिन लूथर ने कहा। विलियम टिंडेल नया नियम का मूल ग्रीक से अंग्रेजी में अनुवाद किया और नया नियम साल 1526 में मुद्रित किया और इसके प्रतियों को इंग्लैंड में तिरस्कार की गई। इसे सुनकर इंग्लैंड के कैथोलिक घबरा गए। लंदन के बिशप ने नया नियम अनुवाद को यहाँ कहते हुए प्रतिबंधित किया, यहाँ सबसे खतरनाक जहर हमारे पूरे लंदन में फैल गया है। साल 1526 अक्टूबर में उन्होंने नया नियम की प्रतियों को जला दिया। हालांकि पुस्तक की प्रतियों को बिशप जलाया, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पुस्तक प्रसारित होता रहा। उस जगह को छोड़कर टिंडेल दूसरी जगह चला गया, अनुवाद का काम करता हुआ और नया नियम के मुद्रण में अपना काम जारी रखा। विलियम टिंडेल इंग्लैंड में अपने दोस्तों की मदद से नया नियम बाइबल की प्रतियों को विस्तारित किया। कैथोलिक बिशप ने इंग्लैंड में विलियम टिंडेल की सभी प्रतियां बंद कर दी है। बाद में उन्होंने इसे
सबके सामने जला दिया। अगले साल आर्च बिशप ने बाइबल के नया नियम के प्रतियों को खरीदकर उसे भी जला दिया। यहाँ एक बड़ी बात है कि जो पैसा आर्च बिशप के द्वारा भेजा गया था वहाँ सीधा विलियम टिंडेल के पास आया। उस पैसे से टिंडेल ने दूसरी बार नया नियम को मुद्रित किया। बाद में उन्होंने हिब्रू से पुराना नियम को भी अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू किया। उन्होंने बाइबल में पुराने नियम की पहली 5 पुस्तकों का अनुवाद किए, लेकिन प्रिंटिंग के समय जहाज टूटने के कारण उसने इसे खो दिया। फिर से विलियम टिंडेल पुराने नियम की 5 पुस्तकों को लिखा और उसे इंग्लैंड को भेजा। उसके बाद उन्होंने दूसरी इतिहास पुस्तक तक शेष पुस्तकों का अनुवाद किया। कई लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश की और उन्हें पकड़ने के लिए पूरे यूरोप में उनकी तलाशी की। जब टिंडेल एंटवर्प में रहते थे, एक अंग्रेजी व्यक्ति जिसका नाम हेनरी फिलिप्स एक सहायक के रूप में उनके पास आया और उन्हें धोखा देकर राजा चार्ल्स को सौंप दिया। टिंडेल गिरफ्तार किया गया और उनका मुकदमा चलाया गया और उन्हें धर्म विरोधी माना गया। उस राजा ने विलियम टिंडेल को 2 महीने के लिए अपना मन बदलने का मौका दिया। तब तक विलियम टिंडेल को एक अंधेरे कमरे में रखा गया। आखिरकार साल 1536 अक्टूबर महीने में टिंडेल को गला दबाकर मार दिए और उन्हें एंटवर्प के बाजार के चौराहे पर जला दिए। विलियम टिंडेल के अंतिम शब्द ये है, हे प्रभु, इंग्लैंड के राजा के आंखों को खोल दीजिए। विलियम टिंडेल की मृत्यु के बाद एक चमत्कार हुआ। राजा की आज्ञा के अनुसार हर कलीसिया में एक बाइबल होनी चाहिए। ऐसा करने से हर व्यक्ति के पास बाइबल पढ़ने की सुविधा मिलेगी। यही राजा का उद्देश्य था। शेष पुस्तकों को भी जो बाइबल के पुराने नियम में विलियम टिंडेल द्वारा अनुवादित नहीं हुए थे, उन्हें कवरडेल नामक एक व्यक्ति के द्वारा पूरा किया गया था। इसमें कोई शक नहीं है कि इंग्लैंड देश में चर्च सुधारने के लिए बाइबल का अनुवाद करना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, विलियम टिंडेल के जीवनी के द्वारा हम सीख सकते हैं कि बाइबल अनुवाद करने के लिए कितना प्रयास किया गया है। एक व्यक्ति अपना जीवन को खो दिया है। आज संसार में इंग्लिश बाइबल हर जगह कोने कोने में मिल रहा है। आज इंग्लिश बाइबल कई वर्शन्स में हमें मिलता है। इनके बाइबल में से इनके शब्दों को कई वर्शन्स में हम देख सकते हैं। आज आपके हाथ में बाइबल है, लेकिन इसे आप ठीक तरह से नहीं पढ़ते। बाइबल को अनुवाद करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए कई लोगों ने अपना जीवन को शहीद किए हैं। क्या आपके पास बाइबल है? शायद वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी भाषा हो, लेकिन इसका अनुवाद करने के पीछे एक व्यक्ति अपना जीवन बलिदान किया है। इस बलिदान को याद करते हुए आप अपने हाथ में बाइबल को पकड़कर कृपया आज से लेकर बाइबल पढ़ के प्रार्थना कीजिए। ज़रूर यीशु मसीह के आशीर्वादों को आप पाएंगे और आपका जीवन परमेश्वर जिस तरह विलियम टिंडेल को इस्तेमाल किया है, आपको भी परमेश्वर अपनी नाम की महिमा के लिए उसकी सेवकाई में आपको भी इस्तेमाल करेगा। शायद आज कई लोग वचन सुनाते हैं, लेकिन विलियम टिंडेल वचन सुनाना ही नहीं, उसने अनुवाद भी किया। इसीलिए आज बाइबल को कई भाषाओं में देखते हैं। यदि इस संदेश के द्वारा आपने कुछ सीखा है और प्रेरित हुए हैं, तो ज़रूर इस संदेश को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वही नहीं, आप इस चैनल में जाइए, कई मिशनरी के कहानियों को और संदेशों को भी सुन सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्यार और अनुग्रह आपके साथ सदा बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।